हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल की नोट्स होम्योपैथी पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सर्जरी यानी ऑपरेशन पे चर्चा करेंगे कि कब ऑपरेशन यानी सर्जरी कराना चाहिए और कब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर्जरी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं और कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगले आने वाले और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। सर्जरी कब ज़रूरी होती है, कब कराना चाहिए सर्जरी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 3 कंडीशंस होती हैं सर्जरी कराने की। पहली, या तो कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें सर्जरी नहीं कराया तो मौत हो सकती है, जान जा सकती है। ठीक है, उस कंडीशन में ही सर्जरी करानी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कॉन्स्ट्रिक्टेड हर्निया होता है, ठीक है, और अगर अपेंडिसाइटिस बस्ट कर गया अंदर तो वो कंडीशन होती है। कोलेंजाइटिस होता है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। ये कुछ कंडीशंस, ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें अगर 48 से 72 घंटे में मैनेजमेंट और मेडिसिनल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिला तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी, वरना पेशेंट सेप्सिस होगा और शॉक में चला जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। और भी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं खाली यही हैं। सेकंड है एक्सीडेंटल सुसाइडल या होमिसाइडल केसेज। वहाँ पे तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि वहाँ तुरंत सर्जरी नहीं की गई तो जान जा सकती है, वहाँ पे समय नहीं होता है वेट करने का। और थर्ड कंडीशन है कॉम्प्लिकेटेड लेबर। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे तो सच को ऐसे ही छुपा के ऐसे बताया जाता है चीज़ों को कि इंसान डर के ही सिजेरियन सेक्शन के लिए यहाँ कर देता है। तो अगर आप सही जगह जहाँ पे ज़्यादा करप्शन नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ नॉर्मल लेबर को ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो वहाँ पे ही आपको सही जानकारी मिल पाएगी कॉम्प्लिकेटेड लेबर सच में है या नहीं। उस कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं कि सर्जरी कराने के बाद बॉडी में होता क्या है। लोग सर्जरी करा तो लेते हैं तुरंत आराम पाने के चक्कर में। बहुत सारे ऐसे डिजीज कंडीशन में जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होती भी नहीं है, कई बार मिसगाइड करके उनसे सर्जरी करवा ली जाती है। तो होता क्या है सर्जरी कराने के बाद, यहाँ हम ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, इसे समझते हैं। देखिए प्रकृति का नियम सबके लिए एक ही है, हर जीवित वस्तु के लिए, हर जीवित प्राणी के लिए एक ही है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, पशु पक्षी हों, चाहे इंसान हों। तो यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर है, लेफ्ट साइड की पिक्चर में देखिए, एक बार काटा गया पेड़ को, उसने अपना रास्ता फिर से बना लिया उगने का। राइट साइड के पिक्चर पे देखिए 2 बार काटा गया पेड़ को, फिर भी उसने अपना रास्ता फिर से बना लिया उगने का। यही होता है बीमारी में भी। अब बीमारी को काट के नहीं निकाल सकते कभी, वो फिर से अपना रास्ता बना लेगा, या तो उसी जगह पे या तो कहीं और से किसी और रूप में। कुछ ऐसी बीमारियां आप देखते होंगे, सुनते होंगे, जो ऑपरेशन के बाद भी बार बार होती हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। या फिर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है ऑपरेशन के बाद, या बीमारी भयानक हो जाती है पिछली बीमारी ऑपरेशन के बाद। ये 3 तरह के एग्जाम्पल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर से सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है, लोग बवासीर के ऑपरेशन करा लेने के बाद ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। जितना वो ऑपरेशन से पहले नहीं रहते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ एग्जाम्पल शो किए ताकि आप समझ सकें इस चीज़ को। और कब सर्जरी करानी चाहिए वो कंडीशंस तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन सर्जरी ऐसा नहीं कि नहीं कराना चाहिए। बीमारी में कुछ बीमारियों के कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो लास्ट स्टेज होता है सर्जरी। लेकिन लास्ट स्टेज से पहले के जो स्टेज होते हैं वहाँ पे मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी में। लेकिन कई बार
क्या होता है कि दूसरे पद्धति के डॉक्टर जिनके में ट्रीटमेंट ही नहीं है, या फिर कभी कभी होम्योपैथी पद्धति के भी कुछ डॉक्टर जिनको पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से वो ऐसा सजेस्ट कर देते हैं पेशेंट को सर्जरी कराने के लिए। तो कभी भी सर्जरी कराने के लिए अगर मेरी बताई गई पिछली 3 कंडीशंस के अलावा कोई डिजीज कंडीशंस ऐसी है जहां आपको सर्जरी के लिए बोला जा रहा है, तो होम्योपैथी में 1-2 फेमस डॉक्टर के पास सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिए। 1-2 डॉक्टर को एक्स्ट्रा कंसल्टेशन देने से आप बड़ी समस्या होने से बच जाएंगे। अब आते हैं कि सर्जरी के फ़ायदे और नुकसान क्या है। ऐसा नहीं कि सर्जरी हमेशा नुकसानदेह ही होती है। सर्जरी कब करानी चाहिए वो मैंने बताया। पैलिएशन के लिए जो डिजीज़ कंडीशन होती है वहाँ पे टेम्परेरी रिलीफ उससे मिल जाता है, या लाइफ सेविंग कंडीशंस के लिए। लेकिन इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेज क्या है? पहली बात तो डिजीज़ कभी क्योर नहीं होती, कभी ठीक नहीं होती, जो मैंने भी एग्जाम्पल से आपको समझाया। दूसरा, इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में। अब वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी अब देख लेते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स की पूरी लिस्ट है जिसे मैं ऑथेंटिक मेडिकल वेबसाइट से निकाल के यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले सर्जरी के तुरंत बाद या तो बहुत तेज़ पेन होता है, या कुछ दिन बाद से पूरे जीवन भर दर्द बना रहता है, या तो उसी जगह या तो किसी और जगह पे। पक जाता है, मवाद आ जाता है सर्जरी वाली जगह पे। सर्जरी के घाव फिर से खुल जाते हैं, फिर से वहाँ खून बहने लगता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, स्कारिंग हो जाता है, जो कि ऐसे ही एक कॉस्मेटिक स्टिग्मा है। उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है कुछ पेशेंट में, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई कंप्लेन हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एपेटाइट लॉस एंड वेट लॉस, वज़न कम हो सकता है भूख कम लगने की वजह से, गैस प्रॉब्लम यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फ्लैटुलेंस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत हो सकती है, पेशाब की दिक्कत हो सकती है, अफेक्ट सेक्सुअल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, सेक्सुअल लाइफ और बच्चा पैदा करने से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, फटीग या प्रोस्ट्रेशन हो सकता है, रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस हो सकता है, यानी बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, ये समस्या हो सकती है, या बॉडी में किसी दूसरे पार्ट में कोई और समस्या हो सकती है। ये तो वो समस्याएं हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं सर्जरी के जो कि लिखे गए हैं। कुछ ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लिखे नहीं गए हैं मेडिकल वेबसाइट्स पे, वो हमको एनामनेसिस से पता चलता है। और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें सेप्सिस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है जिससे शॉक में जा सकता है पेशेंट, कोलैप्स कर सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं जिससे सीवीए यानी स्ट्रोक, एमआई यानी एंजाइना हार्ट अटैक, डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है यानी पल्मोनरी सिस्टम में ब्लड क्लॉट जा सकता है, लंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, निमोनिया कॉमन है इसमें, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एक्यूट रीनल फेल्योर हो सकता है, यूटीआई हो सकता है कैथेटर लगाने की वजह से, बार बार चेंज करने की वजह से, नर्व डैमेज हो सकते हैं नर्व कटने की वजह से, डिलेड वुंड हीलिंग यानी घाव जल्दी नहीं भरेगा, ये हो सकता है, एनेस्थीसिया से कोई रिएक्शन हो सकता है जो एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा क्या क्या नुकसान हो सकता है। और सबसे ख़तरनाक है, जान जा सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं सर्जरी के। तो जब भी आप सर्जरी के लिए जाइए तो प्लीज़ होम्योपैथी में 1-2 अच्छे डॉक्टरों से सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए कि सर्जरी करानी है या नहीं करानी है, आपकी डिजीज़ सर्जिकल कंडीशन में है या नहीं है, ताकि अगर आप सर्जिकल कंडीशन में अभी नहीं पहुँचे हैं तो दवा से ठीक कर सकें और आपका नुकसान होने से बच सके। धन्यवाद।